जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो सेशन है ये 2 दिन के पश्चात आपके सामने लेकर के आया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स 2 दिन से जो है कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आपका सेशन नहीं ले पाया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, मैंने लगभग जो आपको 11:30 बजे के आसपास जो है एक वीडियो प्रोवाइड किया था, यानी कि अपलोड किया था। और वो जो था वो आप सभी के जितने भी कैंडिडेट ने DRDO सेप्टेम्बर 10 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो एग्ज़ाम दिया था, उनका जो है कुछ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम जो है यहाँ पर री एग्ज़ाम कराया जा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है। तो उन्हीं कैंडिडेट का जो है उनके पास मेल भेजा गया है DRDO की तरफ से, और उन्हीं कैंडिडेट का एडमिट कार्ड निकल रहा है जिनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है, यानी कि जिनका री एग्ज़ाम 24 नवंबर को होने वाला है। तो आप सभी यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी से हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि अपना जो है 12 तारीख में यदि आपका एग्ज़ाम है तो एक बार अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। तो जल्दी से फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आप सभी को वीडियो में पिछले सेशन में प्रोवाइड किया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक गणित विषय पर जो लिखी गई मध्य युग की जो भारतीय पुस्तक है वो लीलावती है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने बी ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही था। और इसकी जो रचना वे किसने की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि, तो आपको ध्यान रखना है, भास्कर आचार्य द्वितीय ने इसकी रचना की थी। देखिए, पंचदशी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? तो माधवाचार्य ने की थी। किसने? माधवाचार्य। तो ये आप सभी को ध्यान है, माधवाचार्य के द्वारा जो है पंचदशी की हुई, और लीलावती की जो है भास्कर आचार्य द्वितीय ने की थी। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? तो टेक्नीशियन ए का जो रिजेक्शन लिस्ट है वो फ्रेंड्स अब उसमें भी जो आपका टाइम लगेगा, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे ही अब नवंबर आपका जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जो है अब 24 नवंबर को एग्ज़ाम करा रही है एजेंसी, तो उसको टाइम लगेगा। यहाँ पर जो है आपका रिजेक्शन लिस्ट जो है उसको भी अभी जो है आपके पास जो है लगभग 8 से 10 दिन और आपको 1 वीक का समय मिल गया है यहाँ पर। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपको जो है 1 हफ्ते का समय और बढ़ गया है आपके एग्ज़ाम की डेट को लेकर के। तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर निश्चित होकर के तैयारी करिए, बिल्कुल भी यहाँ पर प्रेशर में तैयारी ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कुछ कैंडिडेट कमेंट कहते हैं कि सर आप जो है वीडियो प्रोवाइड करके जो है स्टूडेंट को डरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने अंदर का डर निकालना होगा यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। देखिए, आपको जो है सही समय मिल रहा है, और अभी जो है आपके पास लगभग 1 मंथ आपके पास है एग्ज़ाम को लेकर के, 1 से ज़्यादा समय, 1 मंथ से ज़्यादा समय है। तो आप जो है अब अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, और यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल को भी साथ में लेकर के चलिए, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल को भी मजबूत करेंगे, तभी आप जो है टायर सेकंड के लिए जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल सोमवंशी राजा यति केसरी के द्वारा बनाया गया, याति केसरी के द्वारा। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है होगा। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर जो है। तो ये कब बनवाया गया? 10वीं शताब्दी में। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 10वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था। और कहाँ पर है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो लिंगराज जो मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भुवनेश्वर में है ये आपका लिंगराज मंदिर। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, और आपको सेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। किसी भी दिन यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत का कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आज जो है, आज भी कुछ यहाँ पर जो है तबीयत सही नहीं थी, यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे। फिर भी आपके लिए जो मैंने आपसे जो वादा किया कि आपको 7 बजे जो है सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी जो है जल्दी से आना। और मैंने आपको 7 बजे PM बोला है, तो आप सभी का हर रोज़ जो है सबको ध्यान रखना है, 7 PM पर आप सभी को जुड़ जाना है लाइव। तो यहाँ पर जो है देखिए,
बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर आपका बिहार आता है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है, तो बिहार का दूसरा स्थान है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए ये इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका बिहार आता है जूट के उत्पादन में, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, इसके आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर आपका असम आता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये 3 आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, चावल उत्पादन में आपका जो है चावल उत्पादन हो गया, मछली उत्पादन वो भी आपका जो है पश्चिम बंगाल का फर्स्ट स्थान आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। केरल जो है वो आपका नारियल मसाला में प्रथम स्थान पर है। यूपी आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश जो है आपका आलू गन्ना गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर गलती ना करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड जो है उन्हीं कैंडिडेट का निकल रहा है जिनके पास मेल आया है। आप सभी अपना मेल चेक करिए, मेल स्पैम में भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और एक बार जो है आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम 12 में हुआ, तो एक बार आप एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश करें। यदि आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा तो आपका एग्ज़ाम है, नहीं निकल रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, तो आप हो सकता है आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल ना हुआ हो। बट यहाँ पर कैंडिडेट उन्हीं कैंडिडेट के पास मैसेज आया है ज़्यादातर जिनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है, यानी री एग्ज़ाम के लिए जो है उनको अवगत कराया गया है। देखिए जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उनका जो है 12 तारीख में जो भी उनका जो है पेपर दिया था, और देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर नए कैंडिडेट है जिन्होंने जो है 12 तारीख को अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया था, तो फ्रेंड्स वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सूचना है। जितने कैंडिडेट 12 को अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक करें, यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ जो है देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो किसकी देवी, कौन सी देवी हैं जिनकी कांस्य प्रतिमा दी जाती है? देखिए हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा, बिल्कुल सरस्वती माता की जो है वो प्रतिमा यहाँ पर दी जाती है, कांस्य प्रतिमा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिसे वाग्देवी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको वाग्देवी भी लिखा मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको जो है कितने 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 11 लाख रुपए की जो है इसमें राशि दी जाती है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि इसकी जो शुरुआत थी वो कब की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से बिल्कुल कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए किसने जो है लाल कुर्ती का आंदोलन चलाया था? देखिए रेड आपको ध्यान रखना है शर्ट्स, यहाँ पर जो है लाल कुर्ती का जो आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है सेशन जो है आज का थोड़ा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप सभी में से ज़्यादातर कैंडिडेट परेशान हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना रहें कि आपका एग्ज़ाम रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा। देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर फ़ोटो को लेकर के भी परेशान है, तो आपका जो है फ़ोटो को पर आप बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें कि आपका फ़ोटो की वजह से एग्ज़ाम जो है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से जो है आप पॉजिटिव सोचें, आपका जो है फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का अनुमान तो यही था कि आप यदि आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो आपका रिजेक्शन लिस्ट जो है वो 22 या 23 तारीख में आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि अब एक हफ्ते का और समय यहाँ पर जो है वो एजेंसी लेगी जो आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ए हो जाएगा, क्योंकि खान अब्दुल गफ़ार खान जो है इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था। और फ्रेंड्स इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, ये कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके समर्थन में चलाया गया। और यहाँ पर जो है खुदीराम खिदमतगार के नाम से भी इसको जाना जाता है। लाल कुर्ती जो आंदोलन है इसको जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एक प्रश्न और आपका एग्जाम में बनता है कि खान अब्दुल गफ़ार खान को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, सीमांत गांधी जो है इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा, ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर आया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है गलती करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं तो शून्य यहाँ पर हो जाएगा। देखिए किसी भी आपको ध्यान रखना है कि
पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य, तो वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। किसी भी पिंड के द्वारा या चंद्रमा के द्वारा एक वृत्ताकार पथ पर जो है एक चक्कर पूरा करने में जो कार्य होता है वो शून्य होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चौरी चौरा कांड जो है वो किस वर्ष हुआ था। देखिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चौरी चौरा जो कांड था वो किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे। देखिए आज कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी सभी के बीच लेकर के आया हूँ, तो आप सभी जो है निरंतर जो है पढ़ाई करते रहे। यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है, ज़्यादातर कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं। 1922 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। 4 फरवरी 1922 को जो है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कांड वो आपका हुआ था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये इसके जो है तुरंत बाद असहयोग आंदोलन को जो है वो, और ये कहाँ पर हुई थी ये घटना जो है आपकी गोरखपुर में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जगह भी आपसे पूछी जा सकती है। तो असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया था और इसी घटना के चलते जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के बीच कि भारतीय संविधान की 10वीं जो अनुसूची है निम्नलिखित में से किसके बारे में है, यानी कि किससे संबंधित है। सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए बहुत अच्छे, ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर हर रोज़ जो है वो कमेंट करते हैं। बिल्कुल देखिए आप सभी को मैं यही कहूँगा कि बार बार जो है आप सभी जो है यहाँ पर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका लेवल आपको जो है पता चलता है कि आप जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट जो है ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दल बदल विरोधी जो है उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची, और ये 22वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 में जोड़ी गई। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 1985 में जोड़ी गई कौन सा संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखिए अब जो है प्रेजेंट में तो आप सभी जानते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 4 यहाँ पर पूछे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जल्दी से सभी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन जो है केरल दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में कौन कौन से हैं तो आप सभी को ध्यान नोट करना है फ्रेंड्स। एक तो आपका कोची है, कोची भी लिखते हैं इसे, कोचीन भी लिख सकते हैं। नंबर दूसरे पे जो है आपका कौन सा है, कन्नूर। नंबर 3 पे आपका कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है, त्रिवेंद्रम करके है आपका। और नंबर 4 जो है वो चौथा कौन सा है तो वो है आपका कोझिकोड। तो ये 4 हैं, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। कोझिकोड करके है, ये चारों जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके केरल में है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैत्री और दक्षिणी जो गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर सही था, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है ए एंड ए को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि सर उसका सिलेबस क्या है, तो मैं आप सभी को उसके ऊपर एक कल जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है टेंशन ना लें। आप सभी फायरमैन का एग्ज़ाम भरे हों या फिर स्टोर कीपर का या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट का, तो सभी के लिए जो है आप सभी के लिए केवल 301 पोस्ट को छोड़ करके सभी का जो सिलेबस है वो सेम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है अंटार्कटिक का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है मैत्री और गंगोत्री नाम का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स ये चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है इससे संबंधित ये 1984 में जो है आपका स्थापित किया गया था। तो कब की स्थापित किया गया, 1984 में इसकी स्थापना की गई। और ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए मैत्री जो है उसकी स्थापना जो है ये आपका था दक्षिण गंगोत्री की बात कर रहे हैं। पहला अनुसंधान केंद्र था जो कि 1984 में स्थापित हुआ। मैत्री जो है 1989 में आपका हुआ जो कि दूसरा था अनुसंधान केंद्र। और भारती जो था आपका 2012 में स्थापित हुआ, तीसरा अनुसंधान केंद्र था।
तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों में से कोई ना कोई सा एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? कौन सी विधानसभा थी, किस राज्य की विधानसभा थी जिसमें जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? ईवीएम की आप फुल फॉर्म जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो है आपका, इसका इस्तेमाल कब हुआ ये आपको बताना है कि कौन से राज्य में पहली बार जो है इसका इस्तेमाल किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, तो केरल की जो है विधानसभा में इसका सबसे पहले इस्तेमाल जो है किया गया। कब? 1982 को। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 1982 में इसका इस्तेमाल किया गया। आप सभी जानते हैं ईवीएम के बारे में, इसमें तो 2 यूनिट होती हैं, एक तो बैलेट यूनिट होती है, एक आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी यहाँ पर नदी आपसे पूछा गया है, तो तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही था पिछले क्वेश्चन का। बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन डी दे रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है, तो गोदावरी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में यदि आपको गोदावरी नहीं दिया जाता है तो कृष्णा दिया गया है, तो कृष्णा और गोदावरी ये 2 जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, कृष्णा और आपका गोदावरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कृष्णा और गोदावरी दोनों ही मिलकर जो है आपका जो है एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा के बाद। तो सुंदरबन जो है भारत का पहला डेल्टा है सबसे बड़ा, उसके बाद गोदावरी और जो कृष्णा नदी है वो मिलकर के जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा वन बनाती है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल, और गोदावरी का जो है ये कहाँ से निकलती है? तो नासिक के जो है आपका नासिक के त्रियंबक पठार से निकलती है। कहाँ से? नासिक के त्रियंबक पठार से निकलती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन की संख्या कुछ कम थी यहाँ पर जो है, ये प्रश्न आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और हर कैंडिडेट को इसका आंसर देना है कि हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है, तो हाईटेक का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि आज थोड़ा यहाँ पर जो है आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगा है, तो आज इतने ही क्वेश्चन ले पाया हूँ। कल से जो आपका कंटिन्यू पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है इसका सही आंसर आपको करना है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात कि हाईटेक का पूर्ण रूप क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।